अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आकिबा कैसर। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे, खुश होंगे। तो अल्लाह पाक हम सबको परेशानियों और बीमारियों से महफूज रखे, आमीन सुम्मा आमीन। तो इन्हीं प्यारी प्यारी दुआओं के साथ आज के बहुत ही इंटरेस्टिंग और मज़े से व्लॉग को करेंगे स्टार्ट। बहुत ही अच्छी अच्छी बातें आप लोगों के साथ करेंगे, तो इस व्लॉग को एंड तक ज़रूर देखिएगा। और जो लोग भी हमारे चैनल पर नए हैं वो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलें जी, शुरू करते हैं हमारा आज का व्लॉग बहुत ही प्यारे पार्सल के साथ। ये पार्सल मुझे रिसीव हुआ था आज तकरीबन 8 मंथ्स पहले, और उस टाइम पे मैं इसको यूज़ नहीं कर सकती थी क्योंकि यूट्यूब से ब्रेक लिया हुआ था, कोई भी चीज़ मैं बना नहीं रही थी। तो फिर मैंने इसी तरह से इसको ओपन करके ना एक साइड पे रख दिया था कि जब हम दोबारा से चैनल को स्टार्ट करेंगे तो इन सारी चीज़ों को यूज़ करेंगे। तो बस ये अभी इन सारी चीज़ों को मैं आपको दिखा भी रही हूँ कि मैंने कुछ बॉल्स ऑर्डर की थी, इनके ऊपर फॉन्डेंट की टॉपिंग करके केक्स के ऊपर लगाते हैं तो बहुत प्यारी सी लुक आती है। कुछ जो है वो ओवर साइज़ ही आ गई थी, स्मॉल साइज़ की भी जो है वो मैं मंगवाऊँगी। और ये बटरफ्लाई टॉपर्स थे, बहुत प्यारे थे, बहुत अच्छी क्वालिटी थी इनकी भी। मतलब 3 साइज़ में ये अवेलेबल हैं, जिस तरह से मर्जी आप इनको यूज़ करें। उसके बाद ये एक हैप्पी बर्थडे का टैग था, आगे एमन की और हानी की बर्थडे आ रही है तो उस पर हम इसको यूज़ करेंगे और बहुत ही प्यारे प्यारे से केक्स बनाएंगे। बड़े मज़े के व्लॉग्स आने वाले हैं, सो बी एक्साइटेड फॉर दैट। और उसके बाद ये कुछ नोजल्स थी और कुछ फूड कलर्स थे मेरे पास, ख़त्म हुए थे। वैसे ये आइसिंग कलर मैं फर्स्ट टाइम यूज़ करने लगी हूँ, फिरारी रेड कलर में। मतलब मेरे पास ये पहले अवेलेबल नहीं था तो मैंने सोचा ऑर्डर करते हैं और चेक करेंगे कैसा आता है। उसके बाद ये कुछ जो है वो चॉकलेट गनाश के ऊपर गोल्ड का कलर होता है ना, डस्ट करते हैं अक्सर लोग, तो बहुत प्यारी लगती है केक्स पे। तो ये भी मैंने ऑर्डर की थी कि मैं इसको भी ट्राई करूँगी, फर्स्ट टाइम ही वैसे मैंने यूज़ करनी है तो इसका एक्सपीरियंस कैसा रहता है आपके साथ शेयर करती रहूँगी। यहाँ पे जी हमने जो है वो एडिबल बीड्स भी ऑर्डर किए हुए हैं, ये भी बहुत प्यारे लगते हैं केक को डेकोर करने के लिए। ये भी मैं अभी आपको दिखा रही हूँ, और थोड़े से तो खैर हानि खा भी चुकी है बाकी ये जो है मैंने इस बड़ी मुश्किल से बचा के बॉटल जो है वो इस तरह से रख ली थी। और ये 3-4 मैंने जो है वो नोजल्स ऑर्डर किए हैं। सबसे पहली वाली जो मैं नोजल अभी आपको दिखा रही हूँ ये जो है वो केक पे राइटिंग के लिए यूज़ होती है, बहुत प्यारी लगती है और बहुत ही जो है वो क्लासी लुक आती है केक पे राइटिंग, मतलब बिल्कुल नीट हो जाती है। ये जी एक और डेकोरेशन के लिए नोजल सॉरी है। उसके बाद ये हमारे पास 1M नोज़ल जो है वो मेरी गुम गई थी, वो भी मैंने एक नई मंगवाई है। 2D ऑलरेडी मेरे पास है। और एक मैंने ऑर्डर की थी ये ग्रास वाली नोज़ल। ग्रास इफेक्ट देते हैं ना जब किसी चीज़ पे, अगर कोई आपने जंगल थीम केक बनाना हो, मैं बनाऊंगी आगे इंशाल्लाह, तो ये सारी नोज़ल्स यूज़ करूंगी और आपको बताऊंगी। और अपने बेकिंग में जो है ना वो भी बड़ी प्यारी प्यारे केक्स बनाने लगी हूँ, आपका देख के दिल आ जाएगा। सो बी एक्साइटेड, और बहुत मज़े के व्लॉग्स आने वाले आगे आगे जैसे जैसे हम चलते जाएंगे अपने इस चैनल की जर्नी पे, वैसे वैसे आपके साथ शेयर करते रहेंगे। तो बस इन सारी चीज़ों को दोबारा से पैक करेंगे इसके अंदर, वापस आ जाएंगे अपने किचन में कि आज हम क्या बना रहे हैं। आज जी मेरी बेटी ने फरमाइश की थी कि उसको 3 मिल्क केक खाना है। अब उसको नेम तो आ नहीं रहा था, तो मैं आपको बताती हूँ कि इसकी बैक स्टोरी क्या थी। पहले तो ये सारे इंग्रेडिएंट्स आप लोग देख लें कि मैंने क्या क्या यूज़ किया। बहुत ही बेसिक सा स्पंज मैंने बनाया और कई बार मैंने आपको चैनल पे बताया भी है कि मैं कैसे बनाती हूँ। तो बैक टू द स्टोरी क्या था कि हम लोग जो है वो, मुझे कुछ चीज़ें चाहिए थी, मेरे पास बेकिंग पाउडर वगैरह ख़त्म हो गया था, तो मैं वो लेने के लिए बेकरी पर जाना था। तो हानी ने भी ज़िद शुरू कर दी कि मैं भी आपके साथ जाऊँगी। फिर जी मैं उसको भी अपने साथ लेके गई हूँ और बेकरी पर जैसे ही हम लोग एंटर हुए हैं, और ऐसा कैसे हो सकता है कि हानी केक देखे और दीवानी ना हो, तो वहाँ पे जी हानी को केक पसंद आया, मैंने उसको वो लेके दिया। बहुत ही प्यारा सा उन्होंने ब्लैक बाउल के अंदर केक रखा हुआ था, और जब मैंने उनसे पूछा तो उन्होंने बोला कि ये 3 मिल्क केक है। अच्छा, हम लोग लेके घर आ गए, हानी ने वो खाया, उसको बहुत मज़े का लगा। अगले दिन फिर से उस मेरी फरमाइश शुरू कर दी कि मामा अब हम बेकरी पे कब जाएंगे। तो मुझे उसकी बात से अंदाज़ा हो गया कि अब इसको क्या चाहिए फिर मैंने सोचा कि इसको घर पे बना के देते हैं ताकि ये इंजॉय करे, आराम से खाए, और बाकी सब लोग भी हम लोग आराम से इंजॉय कर सके। तो बस जी इसके लिए हम लोगों ने अपने किचन में सारी जो प्रिपरेशन थी, सारी चीज़ें जो हम लोग को चाहिए थी वो निकाल के बिस्तर ले आई हूँ। एग्स को मैंने जो है वो अच्छी तरह बाउल में डाल के बीट कर लिया था, शुगर के साथ भी मैं आपको साथ साथ दिखा भी रही हूँ। तो बाकी जी आप लोग जो है वो कमेंट्स में मुझे लाजमी बताया करें कि आप लोग को डिटेल रेसिपी वाले ब्लॉग अच्छे लगते हैं या जिनमें इस तरह बैक स्टोरीज में थोड़ी सी शेयर करती हूँ वो अच्छे लगते हैं, ताकि जो है वो हम उस तरह से अपने ब्लॉग्स को एडजस्ट कर लेंगे। बाकी जी शुगर और एग्स को मैंने इतना ज़्यादा बीट कर लिया था कि ये बिल्कुल फ्लफ़ी हो गया था, डबल इन साइज़ हो गया था। उसके बाद थोड़ा सा वनीला एसेंस इसमें ऐड करेंगे, जस्ट 2 ड्रॉप्स। ये बहुत ही बेसिक स्पंज की रेसिपी है, इसमें जस्ट एग फ्लोर और शुगर का यूज़ होता है, उसके अलावा इसमें कुछ भी ऐड नहीं होता। कोई ऑयल, कोई बटर, कोई बेकिंग पाउडर, कोई बेकिंग सोडा, कुछ भी ऐड नहीं होता। और बिलीव मी ये बहुत मज़े का बनता है। मैं इसको हमेशा घर पे ऐसे ही बनाती हूँ और इसी तरह से जो है वो हम इसको एंजॉय भी करते हैं। आगे आगे मैं आपको अब सारी चीज़ें टिप्स एंड ट्रिक्स बताती रहूँगी बाय द टाइम। खैर जी हमने यहाँ पे जो है वो पैन को अच्छी तरह से बटर वगैरह लगा के बटर पेपर के साथ सेट अप एड करके एक साइड पे रख देना। उसके बाद हम लोगों ने जो शुगर और एग्स को बीट किया था उसके अंदर हम लोगों ने फ्लावर का ऐड कर देना है। अब कुछ लोग मुझे यहाँ पे
आ जाएंगे बड़ी जो है ना वो हाइजीन की टिप्स बताने कि हाथों के साथ कर रही है और ये है वो है, तो उनको मैं बताती चलूँ कि ये जो है वो बहुत ही बेसिक सी चीज़ है जो आपको, आप जब बेकिंग सीखते हैं ना तो आपको सिखाई जाती है। और जितना एक इंसान बेकर है, मैं हूँ या कोई भी इंसान होगा, अब मुझे किसी का नहीं पता, लेकिन मैं जितनी बार बेकिंग करते हुए बार बार हाथ धोती हूँ ना, इतना मुझे अपनी चीज़ पे एतबार होता है और मैं उतना बिलीव करती हूँ कि वो चीज़ बहुत ही अच्छी और साफ़ सुथरी होगी, बनिस्बत इसके कि मैं ग्लव्स पहनूँ और मैं उनसे जो है वो बार बार सारा काम करूँ। और ग्लव्स के ऊपर आपको क्या पता है कितने जर्म्स एक बार स्टिक कर रहे हैं, हाथों के ऊपर तो कोई चीज़ लगी है तो अगर आप ओसीडी के पेशेंट हैं तो बार बार हाथ धोने जाएंगे। और मेरे साथ कुछ ऐसा सिस्टम होता है, मैंने बार बार को 250 दफ़ा तो मैं किचन में हाथ धो रही होती हूँ खड़े होके। तो खैर जी बस यही थी सारी बात। उसके बाद अच्छी तरह से अपने इसको जो है वो मिक्स कर लेना अच्छी तरह से, नहीं खैर बहुत ही लाइट हैंड के साथ और हैंड को पूरा ओपन रखते हुए इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे ताकि जो हमने एयर बबल्स प्रोड्यूस किए हैं बीट करके एग और शुगर को, वो किसी भी तरह से जो है वो ख़त्म ना हो। यही इस स्पंज की मेन ट्रिक होती है कि जिससे ये स्पंज राइज करता है। बस ये सारा जो है वो मैंने इसके अंदर बैटर शिफ्ट कर दिया था, 2 बार इसको अच्छी तरह से टैप टैप किया था और उसके बाद एज़ यूजुअल जो है वो मैं पतीला ले आई थी और उसके अंदर इसको बेक कर रही थी। एक गुड न्यूज़ मैं आप लोग को और भी देती चलूँ कि जो है वो मैंने ओवन का अरेंजमेंट कर लिया है। मेरे पास जो है वो मेरे जहीज़ का कुकिंग रेंज पड़ा हुआ था, वो काफ़ी टाइम से मैं यूज़ नहीं कर रही थी और उसके साथ ही ओवन भी है। तो अब जी आप लोगों को मैं ओवन के साथ भी बेकिंग करना सिखाऊंगी और उसमें भी आपको चीज़ें बनाना बताऊंगी ताकि आप लोग अपने घरों पे अगर बनाना चाहते हैं जिनके पास कुकिंग रेंज अवेलेबल है, गैस ओवन है, इलेक्ट्रिक ओवन है, किसी भी तरह से है, तो आप उनमें कैसे बना सकते हैं। तो बड़ा मज़ा आने वाला जी आगे आगे रेसिपीज़ में और आगे आगे व्लॉग्स में, तो बी एक्साइटेड। उसके बाद ये देखिए कितना खूबसूरत कलर आया था। अब वो लोग दिल बर्दाश्ता ना हो जिनके पास ओवन नहीं है कि हम लोग पतीले में बना सकते हैं तो ओवन में नहीं बना सकते, या ओवन नहीं है तो पतीले में कैसे बनाएंगे। सेम रिजल्ट्स, बिल्कुल सेम रिजल्ट 100%। ये आपको कोई भी देख कर नहीं कह सकता कि आपने इसको पतीले में बनाया होगा, जितना खूबसूरत इसके ऊपर कलर आया। तो बस यहाँ पे इसको मैंने जो है वो डीमोल्ड कर लिया था। उसके बाद इसके ऊपर जो हमने बेकिंग पेपर वगैरह लगाया हुआ था उसको आराम से रिमूव कर देंगे और फिर इसको जो है वो हम सेट करेंगे बाउल के अंदर। अभी मैंने बाउल के अंदर इसको एज पर्पस बनाया था क्योंकि जो है वो हमारे देसी फ्रिज के अंदर और बहुत सारी चीज़ें होती है। तो अगर तो केक हम लोग बना के ऐसे रखेंगे ना तो कहीं से टमाटर की स्मेल आ रही होगी, कहीं से खीरे की आ रही होगी तो ये चीज़ें ना बड़ी कॉमन हो जाती हैं। मेरे को इस बार रिस्क लेने का ही नहीं है, बिल्कुल रिस्क नहीं लेने का। इसी वजह से मैं इसको जो है वो बाउल में बना रही हूँ। उसके ऊपर प्रॉपर लिड था तो मैं इसको जो है वो अगर एक रात के लिए 2 दिन के लिए मतलब रखना भी चाहूँ ना फ्रीजर में या फ्रिज में तो ये ख़राब नहीं होगा या इसका टेस्ट बिल्कुल जो है वो एग्जैक्ट ही रहेगा। इस वजह से मैंने इस पर्पज से इसको इसके अंदर बनाया। अगर तो आप लोग फ्रेशली बनाना चाहते हैं, खाना चाहते हैं, तो आप इसको जो है वो केक लाइनर्स के ऊपर बना के भी खा सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने जो है वो अपने बाउल के बिल्कुल एग्जैक्ट साइज़ का जो है वो स्पंज बेक किया था ताकि उसके अंदर पूरा आ जाए। बड़ा प्यारा इसके अंदर लग रहा है, देखिए ज़रा। वैसे तो ये मेरे पास जो है ना वो हीट प्रूफ पैन है, इनको मैं ना डायरेक्ट मिरर ग्लास के जो है इनको मैं डायरेक्ट भी पतीले में रख के बेक कर सकती हूँ। और मुझे जहाँ तक याद है मैंने अपनी एक ट्रेसलिशियस केक की रेसिपी शेयर किया, उसमें मैंने इसी बाउल के अंदर उस केक को बेक किया था तो वो बहुत मज़े का लगा था। लेकिन बताने का मकसद ये है कि अगर आप लोग के पास ये नहीं है तो आप लोग के पास कोई भी पैन पतीला है तो आप उसके अंदर बना सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे जो मैं फॉर्क लेके आई हूँ और उसके साथ अच्छी तरह से इसको जो प्रेक कर लेंगे, इसमें सुराख कर लेंगे ताकि जो हमने मिल्क जो इसके ऊपर ऐड करें ना वो अच्छी तरह से स्पंज सोक कर ले और एक एक बाइट के अंदर जो उसका फ्लेवर आएगा ना तो क्या ही वो माउथ वाटरिंग, माउथ मेल्टिंग होगा, इतना ज़बरदस्त। उसके बाद ये जो मिल्क मैंने इसके लिए रेडी किया ना, ये तो मेरी बहुत ही एक सीक्रेट रेसिपी है और ये बातें बताई नहीं जाती बताई भी जाती है जी। अगर आप लोग कमेंट करेंगे तो मैं आपको ये भी बनाना बताऊंगी और आप लोग जो है वो बेकरी वाला केक भूल जाएंगे ये खाने के बाद, ये मैं आपको 100% गारंटी से कह सकती हूँ। उसके बाद ये जो हमने बनाया हुआ मिक्सचर, मैं आपको इंग्रेडिएंट्स बता देती हूँ कि आप लोग जो है वो किस तरह से इसको बना सकते हैं। अब इसके अंदर जो है वो मैंने 4-5 चीज़ें यूज़ की हैं। मैंने इसके अंदर जो है वो कंडेंस मिल्क भी यूज़ किया है, इसके अंदर मैंने एवेपोरेटेड मिल्क यूज़ किया है, इसके अंदर मैंने शुगर यूज़ किया और 2 चीज़ें सीक्रेट थी तो उनसे जी ये बड़ा ही ज़बरदस्त सा मिल्क बन के रेडी हो जाता है जो 3 मिल्क केक के ऊपर जो है वो स्पेशली यूज़ किया जाता है बेकरीज़ के अंदर। उसके बाद ये रहा जी हमारा स्पंज। अच्छी तरह से मैंने इसको जो है वो गीला मिला कर दिया था कि हर तरफ से भाई सोक हो जाओ अच्छी तरह से, दूध के अंदर ये सोक कर लेगा। इसको उठाएंगे और अब हम फ्रिज में रख देंगे तकरीबन 1.5-2 घंटे के लिए कि अच्छी तरह से जो है वो मिल्क इसके अंदर एब्जॉर्ब हो जाए, ठंडा हो जाए। उतनी देर में निकाल के ले आएंगे विपिंग क्रीम। मैंने छोटा पैकेट मंगवाया था क्योंकि जितना सा केक था मैंने सोचा उतना ही ठीक है, बाद में फ्रेश चीज़ बंदा यूज़ कर लेता है। अच्छी तरह से जो है वो इसको हम बीट कर लेंगे इतना कि इसके अंदर स्टिफ पीक्स बन जाएँ और ये जो है वो बिल्कुल अपना टेक्सचर होल्ड कर रही हो। बाकी जी ये खैर बातें तो चलती रहेंगी। तो आप लोगों के साथ एक में बहुत ही इंपॉर्टेंट बात भी शेयर करनी है अपने चैनल पे, तो मैंने सोचा जी लगे हाथ वो भी आपको बताते चलें।
वो तो बात खैर मैं आप लोगों के साथ अपने चैनल पे 250 दफ़ा कर चुकी हूँ, लेकिन मैंने सोचा कि आज जो है ना मैं नए तरीके से ट्राई करते ताकि आपके समझ में आ जाए वो बात। और यहाँ पे पता नहीं मेरे कैमरे को क्या हो गया, तो कुछ ज़्यादा ही लाइट इफेक्ट दे रहा है बहुत ही ज़्यादा वाइट हो गया, कुछ चीज़ नज़र ही नहीं आ रही। लेकिन खैर जी उसको इग्नोर करें, आहिस्ते से सेट करेंगे हम लोग। और बाकी जी यहाँ पे जो है वो मैं क्रीम की लेयरिंग कर रही थी केक के ऊपर, और हानी आ गई अपना हिस्सा मांगने के लिए। बीटर चलने की आवाज़ आती है ना, हानी भागती हुई आती है घर के किस कोने में भी हो माशाल्लाह भी मैं आपको दिखाती हूँ कितने मज़े से जो है ना वो लगी हुई है। ये देखें ज़रा इसका हाल तो खैर जी ये सारा कुछ साथ साथ चलता ही रहता है। हानी तो खैर जी बहुत इंजॉय करती है केक बनाते हुए भी, केक खाते हुए भी। तो आप लोग भी जी अपने बच्चों के साथ अच्छा सा टाइम स्पेंड किया करें। बच्चों की जो छोटी छोटी खुशियाँ होती हैं ना उनको इग्नोर ना किया करें। बच्चों की यही एज होती है जिसमें वो आपसे फरमाइशें करते हैं और आपका हक बनता है कि आप उनकी फरमाइशों को पूरा करें। जैसे जैसे वो बड़े होते जाएंगे ना तो उनकी जो वो विशेज़ होंगी ना बहुत ज़्यादा लिमिटेड हो जाती हैं। उनको पता लग जाता है कि हमारे पेरेंट क्या चीज़ अफोर्ड कर सकते हैं और हमने किसके अकॉर्डिंग उनसे जो है वो क्या चीज़ मांगनी है। तो ये बहुत ही एक अच्छी एज होती है और अपने बच्चों के साथ अच्छा सा टाइम स्पेंड किया करें। उसके बाद जी ये आ गया है चॉकलेट सॉस, उसके अंदर ये टूंगे वगैरह मारे हुए हैं। हानी की करतूत है, ये भी आप लोग देख भी रहे हैं मतलब इस तरह से ना इसलिए कुछ ना कुछ खा लिया होता है और बीच में से मैं जब फ्रिज में से निकाल के लेके आ रही होती है ना और जब मैं बाउल ओपन करती हूँ तो मुझे कुछ ऐसे सीन देखने को मिलते हैं। और ये वही चॉकलेट सॉस है जो मैंने आपको बनाना भी बताया था अपनी जो है वो मेरा ख्याल है केकी ब्राउनीस वाले व्लॉग में। बहुत मज़े का बनता है। इसको मैंने इस तरह स्टोर किया हुआ था जिसको हम यूज़ भी करेंगे और इसको आप आराम से 1 मंथ तक ईजिली अगर आप फ्रीज़र में रखते हैं ना तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद जो मैंने आपको स्टार्ट पे नोजल दिखाई थी उसको ही हम लोग यूज़ करेंगे इस तरह से जो है वो पाइपिंग बैग में डाल के केक के ऊपर इफेक्ट देने के लिए। अगर आप लोगों को जो है वो कोई भी इसके ऊपर डिज़ाइनिंग करनी है आप लोग कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि आप लोग चॉकलेट सॉस ही हो तो आप इसके साथ करें, बस आप लोग इसके ऊपर क्रीम लगाएं, इसके ऊपर आप लोग क्रश्ड बिस्किट लगा लें तो आप लोग इजीली इसको जो है वो बना के खा सकते हैं। बहुत मज़े का बन जाता है ये। और मैंने इस तरह से जो है ना चॉकलेट की लेयरिंग की थी, इसके ऊपर एक एक लाइन लगाई और उसके बाद टूथपिक के साथ से वो बड़ा प्यारा डिज़ाइन दे दिया था और बहुत ही प्यारा लुक आई थी इस केक की निकल के। अभी मैं आपको एंड पे दिखाऊंगी भी। और वैसे अक्सर जो बेकरीज में मिल्क केक मिलते हैं ना उनके ऊपर भी सेम एज इट इज़ इसी तरह की डिज़ाइनिंग होती है और इसी तरह का उनका फ्लेवर भी होता है। और इसके ऊपर जो है वो मैंने थोड़ा सा इसकी खूबसूरती को और इन्हांस करने के लिए मैंने इसके ऊपर जो है वो कैंडी क्रश बिस्किट्स भी लगाए थे, वो भी मैं आगे चल के आपको दिखाती रहूँगी। तो खैर जी आए अपने मेन के टॉपिक की तरफ आज की जो मैंने आप लोग के साथ करना था क्या था वो था आपके फ्रेंड सर्कल को चूज़ करने का। कि आप लोगों ने जब भी अपने फ्रेंड्स बनाने हैं तो बहुत सोच समझ के बनाने हैं, क्योंकि आप जो हैं वो वही बनते हैं जिसके साथ आप सराउंड होते हैं या आपके इर्द गिर्द कौन से लोग होते हैं, आपकी कम्युनिटी कैसी होती है। अगर आप लोग स्मोकर्स के साथ उठ बैठ रहे हैं तो बहुत जल्दी आप भी स्मोकिंग शुरू कर देंगे। अगर आपके फ्रेंड्स जो हैं वो मिलियनियर हैं या बहुत अमीर हैं या उनकी सोच बिजनेस लेवल की है तो आप उनके साथ उठ बैठेंगे तो आपका भी जो है वो माइंडसेट लेवल कुछ ऐसा सेट हो जाएगा। आपके फ्रेंड्स जिम जाते हैं तो आपको उनकी तरफ देख के होगा कि यार वो भी जिम जाता है तो हम भी फिटनेस जो है वो हम भी फिट हो सकते हैं, हम भी जिम जाया करेंगे। तो आप वही बनते हैं जिस तरह की आपकी सोसाइटी होती है। अगर आप कामयाब होना चाहते हैं तो ऐसे लोगों को अपने साथ जो है वो जोड़ें, ऐसे लोगों के साथ जुड़ें जिनका माइंडसेट आपके जैसा हो, जिनका स्टैंडर्ड आप मैच करता हो, आपकी सोच उनके साथ मैच करती हो। ना कि ऐसे लोगों के साथ जिनको खुद का पता नहीं है, अपने आने वाले कल के बारे का कुछ पता नहीं है और वो जो है वो आपको मशवरे दे रहे हैं। आज की फिक्र से बेहतर होता है आने वाले कल की फिक्र करना। तो अपने लिए भी ऐसे ही फ्रेंड्स को चूज़ करें और अपने बच्चों के लिए भी ऐसे ही इन्वायरमेंट को चूज़ करें जिसमें आपके बच्चे भी स्टेबल हों, आपका फ्यूचर भी सिक्योर हो। तो खैर जी बहुत ही प्यारी बात मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया और यहाँ पे हमारा प्यारा सा केक भी हो गया है बिल्कुल रेडी, बहुत ज़बरदस्त और बड़े मज़े का, मतलब बहुत अच्छा बना था ये केक। इसकी जितनी तारीफ़ की जाए उतनी ही कम है। आप लोग जब बनाएंगे ना तो आपको पता चलेगा कि मैं आप लोग क्या कहना चाह रही हूँ। बाकी जी इतना मज़े का था। अच्छा मेरे से एक मिस्टेक हुई थी कि मैंने जो है वो क्योंकि व्लॉग को जो है वो शूट रिकॉर्ड करना था और मेरे पास टाइम जो है वो बड़ा कम था क्योंकि बच्चों के साथ घर के साथ मैनेज करना ना कभी कभी बहुत मुश्किल हो जाता है। तो बस जी मैंने इसकी ना जल्दी जल्दी से कटिंग कर दी। आप लोगों ने इसको जो है वो मिल्क में सोक करने के बाद और इसकी ऊपर वाली क्रीम लेयर लगाने के बाद कम से कम आपने 1 घंटा इसको फ्रीज़र में रेस्ट देना या फ्रिज में रेस्ट देना ताकि वो सेटल हो जाए। अच्छा मेरे पास इतना टाइम नहीं था, ऊपर से मेरी जल्दबाजियाँ चेक करें ज़रा मतलब ये देखें मैं जो है वो पीस उठाया और वो आधा बाहर आया और आधा केक जो है वो बाउल के अंदर ही रह गया। तो क्या जी मैंने बड़ी एहतियात के साथ दोबारा शिफ्ट कर दिया था उसको, लेकिन आप लोगों ने इस बात को माइंड में रखना है। बाकी ये इतना सॉफ्ट होता है ना कि ये बहुत ज़्यादा टूट रहा होता है हाथ लगाने से। जब आप इसको 1 घंटा फ्रिज में सेट कर देते हैं ना तो मिल्क अच्छी तरह से सेट हो जाता है, क्रीम सेट हो जाती है, तो फिर ये केक कहीं भी नहीं जाता और ये बड़े मज़े का बनता है, बहुत टेस्टी होता है। आप लोग भी ज़रूर अपने घरों पर बनाएं और खाएँ और अपने बच्चों की विशेज़ का ख्याल रखा करें। अच्छा उनके साथ टाइम स्पेंड किया करें। यही वक्त होता है जो दोबारा कभी लौट के नहीं आएगा। अच्छे वक्त के इंतज़ार में जो है वो हम लोग ज़िंदगी गुजार देंगे और जब गुजर जाएगी तो हम कहेंगे यार
वही दिन अच्छे थे। तो वही दिन ही अच्छे होते हैं जो आज चल रहे होते हैं। तो बजाय इसके कि उन दिनों को बैठ के रोने के, उन दिनों को अच्छे से गुजारने की कोशिश किया करें। तो बस यहाँ पे लेके आ गई हूँ मैं बाकी फैमिली मेम्बर्स के पास। हानी ने तो बड़े मज़े से खाया, बहुत मज़े का लगा। बाकी भी घर में सबको बहुत पसंद आया था, इवन के पप्पो को भी, अंकल को, सबको बहुत पसंद आया था। और सबसे ज़्यादा तो मेरी येमन को, येमन ने माशाल्लाह बड़े शौक से खाया, बहुत अच्छा लगा उसको। तो यही था जी आज का हमारा व्लॉग। सारी अच्छी अच्छी बातें, सारी चीज़ें जो आज के व्लॉग मैंने आपके साथ शेयर की हैं। उम्मीद करती हूँ कि आपको आज का व्लॉग पसंद आया होगा। तो आपने चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना है और आप कमेंट्स लाजमी किया करें और मुझे बताया करें कि आपको कौन सा पार्ट अच्छा लग रहा है और इसको लाइक भी लाजमी किया करें। मिलेंगे जी अब एक नई रेसिपी, हमारे एक अवन की रेसिपी के साथ। मैंने आज लोगों के साथ ना एक मोमोज़ की रेसिपी है, चिकन डम्पलिंग्स की रेसिपी शेयर करनी है अब आगे। तो उसके लिए आप लोग जो है हमारे चैनल के साथ बने रहे। मिलेंगे जी अब उसी रेसिपी के साथ और उसी एक नए इंटरेस्टिंग ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।